हेलो बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करके भेज रहे थे कि भैया ये वाला पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो भैया आप इसका सॉल्यूशन बना दो। तो जी हाँ, इसका सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत मेहनत से सॉल्यूशन बनाया है। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल पर 56,000 सब्सक्राइबर करवा दो। बस थोड़ी सा ही टारगेट बचा हुआ है 56,000 कंप्लीट होने में। मात्र 200-300 सब्सक्राइबर बचे होंगे, तो जल्दी से 56,000 सब्सक्राइबर करवा दो। एंड अब मैं आप लोगों को ये पेपर का सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि उनके पास भी ये पेपर बहुत ज़्यादा तरीके से वायरल हो रहा है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं डाल रहा था। तो मैंने कहा सोचो अब बच्चों की हेल्प करने के लिए मैं ही अब जो है सॉल्यूशन बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत से सॉल्यूशन बनाया, तो प्लीज़ यार प्लीज़ 56,000 सब्सक्राइबर्स को भूलना नहीं, वो क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करवाना है जल्दी से, ठीक है। अब सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, 6 नंबर के सही विकल्प आएंगे आप लोगों के। तो सबसे पहले ये हमें दिया गया है, तो इसमें हमें पूछा गया है कि कुल कितने सिग्मा बंद है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे 10 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 10 सिग्मा बॉन्ड आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। एंड फिर है मीथेन का CH बंद कोण का मान कितना होता है, तो वो होगा 109.5। 109.5 बोले तो आप लोगों का कौन सा वाला ऑप्शन लग जाएगा इसमें, बी वाला। मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल्स टू 3 से संबंधित कक्षा की संख्या होगी, तो वो होगी 7। ओके। फिर निम्नलिखित में से किसी अणु की त्रिकोणीय पिरामिडीय ज्यामिति, ठीक है, इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 109 आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। फिर आता है निम्नलिखित में से किसी अणु की त्रिकोणीय मितीय पिंड की मतलब जो है ज्यामिति किसकी होती है, तो वो होती है आप लोगों की CH3 की। ओके, CH3 की होती है, ठीक है। इसके 7 आ जाएगा, इसमें 109 और इसमें 10, ठीक है। बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्वार का विनियमन क्या होता है, आप लोगों का जो रहता है संभव नहीं रहता, मतलब ये क्या है, संभव नहीं होता। बी वाला आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। बी आ जाएगा, इसमें CH3 आ जाएगा, इसमें आप लोगों का 7 आ जाएगा, 109 और 10। एंड आपने समस्या स्थिरांक का सही मान होगा, तो इसमें सी वाला आंसर KC/CD/AB। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के ये पूरे आंसर रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं अपन लोग जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, और क्या अभी हमारे सॉल्यूशन को जो है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल जो है चुरा लेते हैं। हमने देखा है बहुत ज़्यादा, कई पेपरों में हमारे सॉल्यूशन जो था वो वायरल हो गया था टेलीग्राम पर। तो आप लोग जो है गुमराह मत होइएगा, ये जो है हमारे ही सॉल्यूशन रहते हैं, हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो यार प्लीज़ आप हमारी मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, 56,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो, ठीक है। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो HF में संयुग्मी क्षारक होते हैं F माइनस, ठीक है, ठीक है। फिर एल्कीन, ठीक है, एल्कीन ही लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा ब्लर है ना ये पेपर ऊपर से। तो एल्कीन का समकक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में क्या रहता है, आप लोगों का ध्रुवीय क्या रहता है, अधिक रहता है, ठीक है। यहाँ पर ध्रुवीय अधिक रहता है। ओके। एंड आप लोगों का H2P2 प्लस आप लोगों का क्या हो जाएगा इसमें आंसर, C3 माइनस आप लोगों का, ये इसकी पूरी अभिक्रिया रही, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। एंड अब आते हैं प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, सॉरी यहाँ पर आए अपन लोग, माइक्रो का मान होता है तो 10⁻⁻⁶। ओके। एंड फिर है हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन हो, क्या कहलाता है, तो आप लोगों का वो कहलाता है आइरोस्टॉप, आइरोस्टॉप, ठीक है। ISOTOPE आइसोटॉप, ठीक है, आइसोटॉप कहलाता है आप लोगों का। एंड फिर आता है आप लोगों का CO2 का द्विध्रुवीय मान कितना होता है, CO2 का द्विध्रुवीय मान होता है आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा इसका आंसर। फिर आता है सत्य सत्य, तो सत्य सत्य में तो अम्ल प्रोटॉन, तो इसमें सत्य आ जाएगा। फिर सेकंड वाले में अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निष्कर्ष, तो इसमें भी सेकंड वाले में सत्य आ जाएगा। एंड थर्ड वाले में भी आप लोगों का सत्य आ जाएगा। एंड फोर्थ वाले में आप लोगों का प्रथम में गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। पांचवा वाला सर्वाधिक फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व नहीं है, देखिए यहाँ पर उन्होंने नहीं लगाकर जो है खेल पलट दिया, तो इसलिए ये जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। और दहन ऊर्जा डेल्टा H का मान सर्वाधिक ऋणात्मक होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो आप लोगों के पांचवें को छोड़ के बाकी सब सत्य हो जाएंगे, ठीक है।
है। और मेरे हिसाब से इसे अगर हम क्रॉस चेक करेंगे, अगर बच्चों अगर हम इस पेपर को आप लोगों के लिए अगर आप लोग डिमांड करोगे कि इस पेपर को क्रॉस चेक करें हम लोग, तो इस पेपर को हम क्रॉस चेक करके बताएंगे आप लोगों को कि ये पेपर रियल है या फेक। तो अभी तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है शायद तक ये सेट बी वाले बच्चों के लिए रियल पेपर हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो है कई ज़िलों में है, मतलब आप लोगों के स्कूल में भी ऐसी पेपर में कोड लिख के आता होगा कि किसी के स्कूल से कोड ये मैच कर रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं 5 नंबर की सही जोड़ियाँ मिलाकर लिख ली हैं। तो सबसे पहले आता है आप लोगों का Z = 17, तो ये इसमें आ जाएगा LE। फिर है क्रियाशील, तो आप लोगों का CL आ जाएगा। फिर है लुईस क्षार, तो NH3। फिर है ऑक्सीकरण अवस्था, तो -1 C2H2, तो इसमें आ जाएंगे आप लोगों को 3 सिग्मा, ठीक है। 3 सिग्मा आप लोगों के बॉन्ड आ जाएंगे इसमें, ओके। फिर है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो रुद्रोष्म प्रक्रम क्या कहलाता है? तो रुद्रोष्म प्रक्रम की वही परिभाषा रहती है आप लोगों की कि सिंपल सी रहती है कि जिसमें ऊष्मा ना तो अंदर आ सकती है, ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, 70-70 है और ये मैचिंग नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम, कि ऐसा प्रक्रम जिसमें आप लोगों के तंत्र ना तो ऊष्मा जो है अंदर आ सकती है, मतलब ऊष्मा ना लेता है और ना ही ऊष्मा देता है, अर्थात तंत्र में ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, तंत्र में ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है, रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है, ओके। एंड फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की NL2 जो है प्लस का है, NL0 परिवर्तन में किसके इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे? तो आप लोगों का इसमें आ जाएगा एक एल्डिहाइड ईथर में, तो आप लोगों का इसमें आएगा RCHO, ओके। ये वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों का। इसका संरचनात्मक सूत्र ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, RCHO। एंड फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यहाँ पर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि आप लोगों का ये धनायन संक्रमण, हाँ, कर बी, ठीक है, कर बी लिखा हुआ है आई गेस मेरे यहाँ तक मुझे जितना दिख रहा है, तो यहाँ पर कर बी ही लिखा हुआ है। कर बी धनायन का संक्रमण लिखिए व इसके कार्य मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो कर बी धनायन का संकरण जो रहता है SP रहता है, और P कक्षक का आकार जो है वो डम्बल आकार का रहता है, ठीक है। कैसे आकार का रहता है? डम्बल। P कक्षक कैसे रहता है? डम्बल, ठीक है। तो P कक्षक जो रहता है वो डम्बल आकार का रहता है। फिर आते हैं आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन हम पूरे करवाएंगे आप लोगों को कि फिटरज आप लोगों को अभिक्रिया आप लोगों का समीकरण सहित बतानी है। तो फिटरज अभिक्रिया आप लोगों की ये हो जाएगी आप लोगों की कि हेलोइथीन निर्जल, मतलब जो हेलोइथीन निर्जल AlCl की ये उपस्थिति में हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके जो एल्कीन ईरीन बनाता है, ठीक है। हेलो एरीन जो रहता है वो निर्जल AlCl3 से जो की उपस्थिति में जो है हेलो एरीन की अभिक्रिया करके जो है ये बनाता है, एरीन बनाता है। तो यही जो है वो फिटरज अभिक्रिया है और ये रही उसकी अभिक्रिया पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का जो Cl जुड़ जाएगा इससे, एंड 2CH3Cl और निर्जल AlCl से ही करेंगे, तो Cl यहाँ लग जाएगा, Cl3 यहाँ पर लग जाएगा, एंड और 2HCl यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये रही आप लोगों की फिटरज अभिक्रिया। एंड आप लोग कुछ और भी कर सकते हैं, इसके अथवा वाला भी कर सकते हैं आप लोगों का। फिटरज अभिक्रिया जो है थोड़ी टफ लग रही है, ठीक है। एंड इसमें 7th वाले में ये ऊपर वाला तो क्वेश्चन पूरा ही ब्लर है। आप लोगों का हकल का नियम उदाहरण सहित देखते हैं, 2 नंबर में आप लोगों का पूछा जाएगा, ठीक है। तो हकल का नियम वे चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n+2 के समान होती है, तो वे जो रहती हैं एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करती हैं, इसे ही हकल का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए पाई इलेक्ट्रॉन माइनस हो रखा है, इलेक्ट्रॉन दान दे रखा है, तो संख्या क्या होगी 4n+2 जो प्रदर्शित करती है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को कौन इतना ज़्यादा लिखे कि C एक बॉन्ड यहाँ पर, फिर कार्बन लगा दिए, दो यहाँ पर कार्बन लगा दिए, फिर एक कार्बन यहाँ, मतलब 3 कार्बन लगा, फिर एक कार्बन, फिर इसमें 3 कार्बन लगा। ऐसा नहीं, तो सीधे आप लोग रेखा से प्रदर्शित कर सकते 1 2
ठीक है, मैंने गलत बना दिया शायद। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का, ऐसे बना देंगे, मुझसे अभी बन नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों का हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसके बाद इसमें किसी भी कक्षक के दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तब उसके कक्षक ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देन इसमें आप लोगों का 9 वाला आता है, मूल अंश की परिभाषा बतानी व सूत्र लिखना है। तो ये कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो ये सबसे ईजी वाला कर सकते हैं, निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या, तो सार्थक अंक की परिभाषा ऊपर ही दे रखी थी, उसे देख कर सकते हैं। अगर आप लोग पेपर में हैं, बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से ट्रिक लगा सकते हैं, वरना सार्थक अंकों की संख्या यहाँ से रट कर चली जाइए। इसमें होगी सार्थक अंकों की संख्या 2 एंड इसमें होगी सार्थक अंकों की संख्या 5। एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ओके वीडियो, इसलिए जो है मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ओके। एंड फिर आते हैं एंट्रोपी की परिभाषा बतानी है या मानक संभवन एंथैल्पी परिभाषित कीजिए ओके। तो अब देख लेते हैं आप लोगों की मानक संभवन एंथैल्पी, तो ये रही आप लोगों की तत्व, हाँ यही है शायद मेरे हिसाब से, हाँ ये रही आप लोगों की मानक संभवन एंथैल्पी क्वेश्चन नंबर 10 की। तो मानक अवस्था में अर्थात 25 डिग्री ताप पर एक एटॉमिक दाब पर किसी उत्पाद में एक मोल को उसके घटकों दो तत्वों से बनने की एंथैल्पी परिवर्तन होगा, उसे मानक संभवन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, एक मोल को उसके घटक तत्व से बनने में एंथैल्पी का जितना परिवर्तन होगा उसे ही मानक संभवन एंथैल्पी कहेंगे ओके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, और ये आधुनिक आवर्त नियम को हमें समझाना है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो छोटा सा हम लिख सकते हैं कि तत्वों के भौतिक, हम क्या लिखेंगे, जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो रहते हैं वो भौतिक और रासायनिक गुण जो रहते हैं उनकी परमाणु क्रमांक से आवर्त सारणी में फलन बनाए गए हैं। इसके आधार पर कुल जो है 18 समूह बनाए गए हैं आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी जो आप लोगों की बनाई थी। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं जैसे। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का 12वां क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का 2 नंबर का, कि नाभिक स्नेही आकर्षण की परिभाषित बताना है या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण सहित बतानी है। तो नाभिक स्नेही, तो आंसर देख लेते हैं हम आप लोग कि आप लोगों का ये रहा इलेक्ट्रॉन युग्म, हाँ तो ये रहे आप लोगों का आंसर कि वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतमता होती है नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा हो गई। अब लिखते हैं कि सभी ऋणावेशित अभिकर्मक तथा कुछ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आपको 12 क्वेश्चन तक पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। एंड 12 के बाद 13 का सॉल्यूशन चाहिए अगर नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोगों को जल्दी से करवाने पड़ेंगे, हमारे 56,000 सब्सक्राइबर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी अगर आप लोगों की डिमांड रही। एंड 10 बजे तक आप लोगों का पेपर पता चल जाएगा कि ये पेपर रियल है। और सेट ए वाले बच्चों तो 10 बजे तक वेट कर लेना, क्या पता आपका सेट ए भी वायरल हो सकता है ओके। तो जल्दी से आप लोग 56,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो 10 बजे से पहले। कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, मतलब टाइम देख लेते हैं, देखिए 8:30 हैं और अभी जब ये वीडियो बन रही है आप तक शायद 9 तक पहुंचेगी। तो 1 घंटे में आप लोगों को क्या करना है, 56,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा देने, तो 300 सब्सक्राइबर ही बचे होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों को 10 बजे सेट ए वाले बच्चों का भी पेपर आ जाएगा एंड उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। एंड हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इसका तो आप लोग कर ही सकते हैं, 56,000 सब्सक्राइबर तो कर ही सकते हैं ओके। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।